हाय गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे IELTS स्पीकिंग मॉक टेस्ट। दिस इज अ रियल एग्जाम स्पीकिंग इंटरव्यू दैट टुक प्लेस इन जनवरी 2022 इन कनाडा। तो दोस्तों, यह टेस्ट आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल है क्योंकि इस टेस्ट के हम तीनों पार्ट्स कवर करने जा रहे हैं। इनिशियल के जो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं दैट वी आर नॉट गोइंग टू कवर इन दिस टेस्ट, लाइक व्हाट्स योर नेम, वेयर डू यू कम फ्रॉम, डू यू वर्क और स्टडी, लाइक दैट। हम डायरेक्टली टॉपिक्स को इसमें कवर करेंगे और इस टेस्ट के हम तीनों पार्ट्स कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल यूजुअली डू दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो जैसे इंडिया में ठंड ज्यादा होती है, पीक होता है ठंड का, तो दैट वी हैव कवर्ड इन दिस। वेल, इट इज द टाइम when we experience the peak of the season, and it affects our day-to-day life in certain ways, like people go to their usual work late and come before the sun sets. In my country, people celebrate couple of festivals in the month of January, right? Question number 2, what is the usual weather in your country? What is the usual weather in your country? I come from the northern part of my country. In the month of January, the temperature ranges from 5 to 10 degree. In other words, we go through penetrating cold. However, people in southern area enjoy perfect weather. It is not quite cold and hot there. Okay, यहाँ पे हमने जिस जगह पे हम रहते हैं उस एरिया को और दूसरे एरिया को कंपेयर कर दिया है। इसमें बताया कि I come from the northern part of my country. मैं मेरी कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट से हूँ। In the month of January, the temperature ranges from 5 to 10 degrees. और जनवरी के महीने में जो तापमान होता है वो 5 to 10 डिग्री के करीब होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ये हमने एक ब्यूटीफुल फ्रेज यहाँ पे यूज कर दी, वी गो थ्रू पेनिट्रेटिंग कोल्ड, बहुत ही ज्यादा ठंड। हाउएवर, हालांकि पीपल इन सदर्न एरिया, साउदर्न नहीं बोलेंगे, सदर्न एरिया, एंजॉय परफेक्ट वेदर। पीपल इन सदर्न एरिया एंजॉय परफेक्ट वेदर। इट इज नॉट क्वाइट कोल्ड एंड हॉट देयर, वहां पे ज्यादा गर्मी या ठंड नहीं है। In the month of January. Now question number 3, what is the usual weather in your hometown? अब आपके hometown की बात आ गई। What is the usual weather in your hometown? अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिकी आंसर दे सकते हो। Frankly speaking, ये हमने अपने सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए कि आप ईमानदारी से बात कर ले। Frankly speaking, the weather is not pleasing in my hometown. If I talk about the summer, it gets hotter from May to July. अब आपने ओवरऑल वेदर की बात कर दी है यहाँ पे। If I talk about the summer, अगर मैं गर्मी की बात करूं, it gets hotter from May to July. मई से जुलाई का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है। We have to arrange air conditioners, हमें एयर कंडीशनर अरेंज करने पड़ते हैं। In the winter, अब आ गई सर्दियों की बात। December and January are quite cold. दिसंबर और जनवरी अब काफी ठंडे होते हैं। बट लेकिन द स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, ब्रिंग्स स्माइल और आवर फेसेस एंड वी एंजॉय इट अ लॉट। बसंत ऋतु है, हमारे फेस पे स्माइल लेकर आती है, हम इसको बहुत एंजॉय करते हैं। इट ऑफर्स बैलेंस्ड वेदर, यह बैलेंस्ड वेदर ऑफर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर्स डू यू लाइक, व्हाई? व्हाट कलर्स डू यू लाइक, व्हाई? I mostly like wearing black jeans and white shirt. My family members and friends compliment me that white suits me a lot. I would say that orange and white colors are my favorite. आपने orange को और white को अपना favorite यहाँ पे बता दिया है। You can mention any other color, like I love red color a lot because it is the symbol of, you can describe in this way. Next question, what is the difference between men's and women's colors preferences? What is the difference between men's and women's colors differences? यहाँ पे मेल और फीमेल के कलर डिफरेंसेस की बात आ गई। तो well, women love red, yellow and orange colors. They want to use bright and dark colors more. वो dark colors को ज्यादा यूज करना चाहते हैं। If I talk about men, they like to wear light colors. वो लाइट कलर्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। बट बॉयज एंड गर्ल्स हैव सिमिलर कलर चॉइस। जो लड़के और लड़कियां हैं, जो यंग लड़के और लड़कियां हैं, उनकी जो कलर चॉइस है वो सिमिलर है। दे यूज डार्क एंड ब्राइट कलर्स मोर, वो डार्क और ब्राइट कलर ज्यादा यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, डू कलर्स अफेक्ट योर मूड? Yes, when I wear white color, I feel at peace with myself because this color symbolizes peace and simplicity. When I'm to attend any party, I wear dark and bright colors to lift up my spirit. अब देखिए, अपने मूड चेंज होने की बात, क्या आपके मूड पे कोई असर होता है कलर्स का? Yes, when I wear white color, I feel at peace with myself
जब मैं व्हाइट कलर पहनता हूं तो मैं खुद के साथ शांति पे महसूस करता हूं, बिकॉज दिस कलर सिंबलाइजेज पीस एंड सिंपलिसिटी। जो ये कलर है ये सिंबलाइज करता है पीस और साधारण को। When I'm to attend any party, जब मुझे कोई पार्टी अटेंड करनी हो, I wear dark and white colors to lift up my spirit. Lift up my spirit means like you want to enjoy the moment. तो उसके लिए आपको lift up my spirit का यहाँ पे यूज कर दिया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू पार्ट टू। पार्ट टू हमारा बहुत क्रूशल है। इट इज टॉकिंग अबाउट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, और बहुत से हमारे स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको एनवायरमेंटल प्रॉब्लम पर जब भी बात करनी हो दे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। तो इस वीडियो में पार्ट टू में हमने वो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है। तो टॉक अबाउट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम और इवेंट। इवेंट मींस कोई एनवायरमेंटल घटना के बारे में भी आप यहाँ पे बात कर सकते हो। प्लीज टेल मी व्हाट इट इज, where it is happening, what problems it causes। या एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम की बात हो सकती है। what problem it causes, right? अब यहाँ पे मॉडल आंसर है अपना। The world has been facing various environmental issues like air pollution, soil and land erosion, global warming, changes in cooling and warming periods and so on। जो संसार है ना बहुत सी environmental problem फेस कर रहा है, जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, सोइल एंड लैंड इरोजन। सोइल एंड लैंड इरोजन क्या होता है कि जो धरती का पानी में बह जाना, कट जाना, भूमि कटाव इसको बोल देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तापन जिसको बोलते हैं। चेंजेस इन कूलिंग एंड वार्मिंग पीरियड्स, ठंड के समय में और गर्मी के समय में बदलाव। ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो संसार फेस कर रहा है। आई थिंक द एनवायरमेंट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड वी आर अनेबल टू प्रेडिक्ट इट। मुझे लगता है कि एनवायरमेंट निरंतर बदल रहा है और हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका अनुमान नहीं लगा सकते। फोरकास्ट, प्रेडिक्ट की जगह फोरकास्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये एक आपने अपने जो टास्क पार्ट टू का छोटा सा एक इंट्रो दे दिया है। Here I would like to talk about an environmental problem that causes many health problems in my country। यहाँ पे मैं एक ऐसी environmental problem के बारे में बात करूंगा जो बहुत सी health problem मेरे देश में create करती है। It is a country-wide problem। यह पूरे देश की problem है in India, but our national capital is suffering a lot of issues due to air pollution। लेकिन हमारी जो नेशनल कैपिटल है, अभी यहाँ पे आपने एक पर्टिकुलर प्लेस की बात कर दी। ओके, you come from a nationwide topic and then you are talking about national capital is suffering a lot of issues due to air pollution की वजह से हमारा जो नेशनल कैपिटल है वो बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। The national capital is located in northern part of my country and it is about 200 kilometers away from my hometown। जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये मेरे होम टाउन से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज हाईली ओवर पॉपुलेटेड प्लेस एंड एयर पोल्यूशन इज अ मेजर इशू देयर। यह बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड प्लेस है और एयर पोल्यूशन वहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। आप देखो अब आप क्यों क्या है। आई ऑफन विजिट द प्लेस फॉर वेरियस पर्पजेज। मैं इस जगह पे बहुत से पर्पज के लिए जाता रहता हूँ। एंड आई गेट टू सी द क्लाउड्स ऑफ स्मोक फ्लोटिंग। मुझे ना जो धुएं के बादल है वो ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। in the air I think it is because of transportation and industrial activities। मुझे लगता है ये सब ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम है ये ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से है। आई डोंट थिंक सो दैट द सिटी स्टॉप्स एनी टाइम। मुझे नहीं लगता ये शहर कभी रुकता है। पीपल वर्क डेज एंड नाइट्स देयर। लोग वहाँ पे दिन रात काम करते हैं। दे हैव टू यूज पब्लिक एंड पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन अलॉट। उनको पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत यूज करना पड़ता है। इंडस्ट्रीज एमिट वेरियस काइंड ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। जो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे एमिट, अब देखो एमिट वर्ड का हमने यहाँ पे यूज किया है जो आप मींस एनवायरमेंटल वाले टॉपिक में यूज कर सकते हो। वेरियस काइंड्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स विच कॉज एयर पोल्यूशन एंड पीपल फेस डिफिकल्टी टू ब्रेथ। वो बहुत सी एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत आती है। इंडोर एक्टिविटीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। जो इंडोर एक्टिविटीज हैं वो भी एयर पोल्यूशन का कारण बनती है, सच एज वॉल पेंटिंग। वॉल पेंटिंग भी आप कह सकते हो जो एक टॉक्सिक केमिकल रिलीज करती है। जैसे जब हम पेंट को स्मेल करते हैं ना, बहुत अजीब तरह की स्मेल उसमें आती है। ओके, वो एक टॉक्सिक केमिकल होता है। वंस आई रेड
in a newspaper that air pollution is a prominent contributor to all over the environmental issues. जो air pollution है ना, वो सबसे बड़ा contributor है environmental issues में. In the summer season, it increases the temperature also. और जो जब गर्मी आती है, ये temperature को भी ज़्यादा कर देता है. The dwellers often complain of hotter days and nights in the summer season. वहाँ के रहने वाले हैं जो ज़्यादा गर्मी की शिकायत करते रहते हैं. This is our कंप्लीट टू क्यू कार्ड, राइट. तो इसको एक बार दोस्तों देख लीजिए, एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक हमने इसमें कवर किया है. इफ यू हैव दिस टॉपिक देन यू विल बी एबल टू डू दैट. हमने कुछ अच्छे वर्ड्स इसमें यूज किए हैं, सो यू कैन स्कोर 7+ इन स्पीकिंग. और एक अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से हमने इस टॉपिक को प्रिपेयर किया है, राइट. Okay, now let's go to discussion topics now. यहाँ पे भी हम environmental problems और animal protection की बात करने जा रहे हैं. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है डिस्कशंस में, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन योर रीजन. ये फॉलोइंग क्वेश्चंस हो गए. आई बिलोंग टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ माय कंट्री, इट इज एन एग्रीकल्चर एरिया. मैं मेरे देश के नॉर्दर्न पार्ट से बिलोंग करता हूँ, ये एक एग्रीकल्चर एरिया है. वी एक्सपीरियंस सम मेजर एनवायरमेंटल चेंजेस. हम बहुत से एनवायरमेंटल चेंजेस को अनुभव करते हैं, लाइक सॉइल इरोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, air and water contamination. Contamination का मतलब होता है pollution and so on. But the major issue is unwanted changes in cooling and warming periods. जो सबसे बड़ा change है वो cooling और warming periods में बदलाव. जैसे गर्मी की लेंथ ज्यादा हो गई है, सर्दी की लेंथ कम हो गई है, इसको बोलते हैं changes in cooling and warming periods. For a decade, एक दशक से, the summer has become hotter and winter is getting colder. एक दशक से गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है और सर्दी भी ज्यादा बढ़ती जा रही है. द मंथ्स ऑफ विंटर वर दिसंबर एंड जनवरी. जो विंटर के, जो सर्दियों के महीने थे वो दिसंबर और जनवरी थे, बट इट्स लास्ट टिल द मिड ऑफ मार्च. लेकिन अब ये मार्च के मिड तक चला जाता है. लेंथ ऑफ समर हैज गॉन टू सितंबर. और जो गर्मी की ऋतु है वो सितंबर तक चली जाती है. One more major environmental issue causes many problems to farmer is the arrival of monsoon. एक और जो बड़ा बदलाव है monsoon का आना. It would come in the last phase of the June or first week of the July. पहले ये जून के लास्ट फेज में और या जुलाई के फर्स्ट वीक में आता था, but it comes in the end of July. लेकिन अब ये जुलाई के एंड में आता है. Farmers have to delay their rice crop and it affects their productivity negatively. और जो फार्मर्स हैं उनको अपनी राइस क्रॉप को डिले करना पड़ता है, जिससे उनकी प्रोडक्शन पर गलत असर पड़ता है. ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाई शुड पीपल केयर अबाउट द एनवायरनमेंट. वेल, पीपल मस्ट पे हीड. पे अटेंशन की जगह हमने यहाँ पे हीड लिख दिया. टू देयर एक्शंस दैट डिटोरेट द एनवायरनमेंट. डिटोरेट मतलब जो पोल्यूट करते हैं. इफ पीपल डोंट डू देयर ड्यू टू सेव एनवायरनमेंट, अगर लोग अपना ड्यू नहीं करते हैं एनवायरनमेंट को सेव कर, दे आर गोइंग टू फेस सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स. तो उनको बहुत सी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं. दे विल लैक द नेचुरल रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर डे टू डे नीड्स. उनके पास जो नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होंगे अपनी दिनचर्या, दिन भर के काम को पूरा करने के लिए जो जरूरतें होती हैं. द वाटर एंड एयर क्वालिटी विल ड्रॉप. जो वाटर है और एयर की क्वालिटी वो कम हो जाएगी. इफ पीपल इंक्लूडिंग मी, मुझे मिलाकर, डोंट स्टॉप प्रोड्यूसिंग सॉलिड वेस्ट. अगर वो सॉलिड वेस्ट को प्रोड्यूस करना कम ना करते. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन पीपल प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट. लोग एनवायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आई थिंक a lot of things can be done to save the environment. मुझे लगता है बहुत सी चीजें की जा सकती हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए. पीपल शुड कम फॉरवर्ड टू प्लांट मोर ट्रीज. दे कैन रिजॉल्व टू जनरेट रिसाइकलेबल वेस्ट. यहाँ पे रिजॉल्व का मतलब होता है कि एक तरीके से कमिट करना, वो कम जो रिसाइकलेबल वेस्ट है वो प्रोड्यूस करें, वो ज्यादा रिसाइकलेबल वेस्ट प्रोड्यूस करें. रिसाइकलेबल वेस्ट का मीनिंग ये होता है कि ऐसा मतलब कि कूड़ा करकटी और जो भी कचरा आप बोलते हो वो ऐसा हो कि जिसको रिसाइकल, जिसको चेंज किया जा सके. दे मस्ट टेल देमसेल्फ नॉट टू लिटर हियर एंड देयर. उनको खुद को बताना चाहिए कि यहाँ इधर उधर न फेंके. लिटर का मतलब होता है कूड़ा कबाड़ा इधर उधर फेंक देना. दे कैन पार्टिसिपेट इन क्लीनलीनेस कैंपेन. वो क्लीनलीनेस, सफाई अभियान में पार्टिसिपेट करते हैं. इन इंडिया पीपल आर प्लांटिंग मोर ट्रीज एंड दे डोंट ओवरयूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अगर भारत की बात करें, लोग ज्यादा पेड़ लगा रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा यूज नहीं करते. दे ऑफन वॉक टू देयर वर्क प्लेसेस. वो अपने काम पर भी चलकर जाते हैं.
Such little steps can control the environmental problems. ऐसे जो छोटे छोटे से steps हैं वो environmental problem को control कर सकते हैं. Let's go to next question now. Next question now. Do you think it is necessary to spend money on animal protection? आपको लगता है कि animal protection पर पैसे खर्च करना जरूरी है? Once the world was ruled by animals. एक टाइम था जब संसार पर एनिमल रूल करते थे. टुडे मैन इज ऑल इन ऑल. आज मनुष्य ही सब कुछ है. ऑल इन ऑल मीन्स सब कुछ. वी डिपेंड ऑन एनिमल्स इन मैनी वेज. हम बहुत से तरह एनिमल पर डिपेंड करते हैं. इट इज आवर मॉरल ड्यूटी टू प्रोवाइड ए फिटिंग वर्ल्ड टू वाइल्ड लाइफ और द एनिमल्स वी डोमेस्टिकेट. ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम वाइल्ड लाइफ को फिटिंग वर्ल्ड दे, और जो हम पशु पालते हैं, डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पशु पालना, उनको हम अच्छी दुनिया दें. इन माई कंट्री द गवर्नमेंट हायर्स प्रोफेशनल टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ. मेरे देश में जो सरकार है वो प्रोफेशनल्स को हायर करती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए. I often see in news wildlife guards arranging water and food. मैं अक्सर न्यूज में देखता हूँ कि जो वाइल्ड लाइफ गार्ड्स हैं, वाइल्ड लाइफ गार्ड्स कौन से होते हैं? जंगलों में पशुओं की, पक्षियों की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, उनको वाइल्ड लाइफ गार्ड्स बोल दिया जाता है. वो अरेंजिंग वाटर एंड फूड, वो उनके लिए फूड और पानी अरेंज करते हैं. द डॉक्टर्स गो ऑफन टू द फॉरेस्ट एंड ट्रीट इंजर्ड एंड इल एनिमल्स. जो डॉक्टर्स होते हैं वो जंगलों में जाते हैं, वहां पे घायल पशुओं की और बीमार पशुओं की देखभाल करते हैं. नेक्स्ट, डू यू थिंक दैट more needs to be done to protect natural scenic spots in your country? Do you think that more needs to be done to protect natural scenic spots in your country? अब natural scenic spots क्या होती है? Natural beauty होती है जहाँ पे, उन spots को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए और ज्यादा काम करने की जरूरत है. यस, आई बिलीव दिस इज द नीड ऑफ द आवर. यह समय की जरूरत है. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल टूरिस्टिक स्पॉट्स मस्ट बी प्रिजर्व्ड. मैं क्या मानता हूं कि यह समय की जरूरत है. जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और नेचुरल टूरिस्टिक स्पॉट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए. द प्लेसेस विद नेचुरल ब्यूटी मस्ट बी प्रिजर्व बिकॉज दे आर सिग्निफिकेंट फॉर ए पर्टिकुलर डेमोग्राफी. जो नेचुरल ब्यूटी वाली जगह हैं उनको प्रिजर्व किया जाना चाहिए क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. दे अट्रैक्ट पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. वो जो नेचुरल ब्यूटी वाली स्पॉट्स हैं वो देश दुनिया से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और इट बूस्ट्स लोकल इकोनॉमी ऑल्सो. वो जो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इज वाटर पॉल्यूशन ए बिग प्रॉब्लम इन योर कंट्री? क्या वाटर पॉल्यूशन आपकी देश में बड़ी प्रॉब्लम है? I think it has become a major problem in many parts of my country. The chemical and unsustainable waste deteriorates the underground water. People often complain about impurity in the water and they arrange water purifiers. Industrial activities are main cause of water pollution in my country. तो water problem के बारे में हमने यहाँ पे बात कर दी है कि मेरे देश में water pollution एक बड़ी समस्या है. chemical waste, अनसस्टेनेबल वेस्ट जो होता है वो पानी को गंदा करता है. अंडरग्राउंड वाटर में भी प्रॉब्लम होती है. पीपल ऑफन कंप्लेन अबाउट इम्प्योरिटी इन द वाटर. जो लोग शिकायत करते हैं कि पानी गंदा हो गया है, वो वाटर प्योरीफायर अरेंज करते हैं. जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं उसको मेन कारण हमने बताया कि पानी की खराबी का सबसे मेन कारण वो है. व्हाट कैन पीपल डू टू कीप द वाटर क्लीन? लोग पानी को साफ रखने के लिए क्या कर सकते हैं? पीपल कैन टेक मैनी स्टेप्स टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ वाटर. दे शुड अवॉइड थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन एंड पीपल शुड कट ऑन प्रोड्यूसिंग द unsustainable waste because it does more damage to the environment and contaminates the water. They should not throw polluted material in the water. उनको जो polluted material है वो पानी में नहीं फेंकना चाहिए. अनसस्टेनेबल वेस्ट को कम करना चाहिए और खुले में कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए, इससे भी पानी गंदा होता है. ओके, नेक्स्ट. डू यू थिंक वाटर प्योरिटी प्रॉब्लम्स विल improve in the future? जो वाटर प्योरिटी प्रॉब्लम है वो फ्यूचर में improve होगी. पीपल आर कीन टू improve द क्वालिटी ऑफ वाटर. लोग इच्छुक हैं वाटर की जो प्योरिटी है उसको improve करने के लिए. They have started taking preventative measures to sustain the quality of water. उन्होंने स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं
कि वो वाटर की क्वालिटी को सस्टेन कर सके, मेंटेन की जगह सस्टेन कर सके, आप ये भी यूज कर सकते हो। आई हैव सीन दैट पीपल नाउ यूज डस्टबिन टू पुट द गार्बेज। मैंने अब देखा है कि लोग गार्बेज डालने के लिए डस्टबिन यूज करते हैं, दे डोंट लिटर एनीमोर। वो अब कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकते। गवर्नमेंट्स हैव लॉन्च्ड मैनी कैंपेन्स एंड प्रोजेक्ट्स टू एजुकेट पीपल अबाउट नेशनल वाइड वाटर क्राइसिस। लोगों ने सरकार ने कैंपेन शुरू किए हैं लोगों को अवेयर करने के लिए कि जो पानी की समस्या, जो एक देश की समस्या है, उसके बारे में जागरूक हों। द फोक्स इन माय कंट्री हैव गिवन ए गुड रिस्पॉन्स। मेरे देश के लोगों ने इस बात को अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। द वाटर क्वालिटी विल नॉट डिटेरोरेट इन द फ्यूचर। जो पानी की क्वालिटी है वो फ्यूचर में डिटेरोरेट नहीं होने वाली है। दोस्तों, इस स्पीकिंग टेस्ट में पार्ट 2 और पार्ट 3 बहुत ही क्रूशियल है। ओके, क्योंकि ये एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड टॉपिक इसमें हमने कवर की है। दीज आर क्रूशियल। ओके, सो एक बार और आप इसको पढ़ सकते हैं। आई स्टॉप द स्क्रीन फॉर यू। ओके, हियर इज मॉडल आंसर। तो दिस इज द एंड ऑफ आवर स्पीकिंग टेस्ट। ये हमारे स्पीकिंग टेस्ट का एंड है। इसमें 2 टॉपिक मेनली कवर किए गए हैं। पहला जो टॉपिक है वो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है और इट इज लिटिल बिट इजी। जो पार्ट 1 है थोड़ा सा इजी है। अगर पार्ट 2 की बात करें, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। इसमें थोड़ा सी डिफिकल्टी हो सकती है आपको, बट विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। ओके, सो इफ यू वांट टू रीड दिस टेस्ट, अगर आप इस टेस्ट को रीड करना चाहते हैं तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हमारे ब्लॉग पे जाइए, वहां पे जाके इस पूरे टेस्ट को आप पढ़िए। ओके, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप ये टॉपिक एग्जाम में पाते हैं, आई गारंटी यू, अगर जो आइडियाज हमने इस टेस्ट में आपके साथ शेयर किए हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो वर्ड्स हमने इस टॉपिक में कवर किए हैं, तो आई गारंटी यू यू कैन स्कोर 7+। 7+ आपका स्कोर बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमने इस टॉपिक को ना टॉपिक वाइज वोकैबुलरी के हिसाब से प्रिपेयर किया है। राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी बेनिफिट करने वाली है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू इट नाउ, क्योंकि वी विल ब्रिंग मोर एक्साइटिंग वीडियोस टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर IELTS एग्जामिनेशन। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। ये वीडियो दूसरों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।